नमस्कार दोस्तों, अपनी क्षमता को उजागर करने के 8 शानदार तरीके। हम सभी के अंदर एक आंतरिक प्रतिभा है जो बाहर आने का इंतजार कर रही है। आज ही अपनी प्रतिभा को उजागर करें। मनुष्य अद्भुत प्राणी है। हम शानदार संगीत, साहित्य और कला का सृजन करते हैं। हमने लोकतंत्र का आविष्कार किया, लाखों लोगों की जान बचाने वाले टीके विकसित किए, लोगों को चांद पर भेजा और सौभाग्य से वे वापस भी आए। हमने एक प्रकार की रोटी का भी आविष्कार किया जो पेट के लिए अच्छी है। हालांकि व्यक्तिगत स्तर पर चीजें थोड़ी अलग लग सकती है। हम में से ज्यादातर लोगों को इस बात का अंदाजा होता है कि हम किन चीजों में अच्छे हैं और एक अस्पष्ट भावना होती है कि हम कुछ बेहतरीन चीजें हासिल कर सकते हैं। लेकिन अपनी व्यक्तिगत क्षमता के करीब पहुंचने का तरीका निकालना आसान नहीं है। इसलिए यहाँ 8 रणनीतियां दी गई है जो आपको उस आंतरिक प्रतिभा को बाहर निकालने में मदद करेंगी। 1. अपने लक्ष्य निर्धारित करें। अपनी क्षमता को उजागर करने की राह पर पहला कदम कुछ लक्ष्य निर्धारित करना है। और यह पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके लक्ष्य क्या होने चाहिए। खुद से कुछ बड़े सवाल पूछना है। आप अपने औसत दिन को कैसा देखना चाहते हैं? अगर आप सिर्फ एक और चीज हासिल कर सकते हैं तो वह क्या होगी? जीवन में कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा खुशी या संतुष्टि देती है? आपके जवाबों से आपको यह तय करने में मदद मिलेगी कि आप जीवन से वास्तव में क्या चाहते हैं और उन चीजों को हासिल करने के लिए आपको किन लक्ष्यों को हासिल करना होगा। 2. बड़े सपने देखें, छोटी शुरुआत करें। चाहे आप किसी चैरिटी की स्थापना करने, अपना खुद का घर बनाने या अगली मैक्रेना का आविष्कार करने का सपना देखते हो, बड़ी महत्वाकांक्षाएं डराने वाली हो सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उनसे दूर भागना चाहिए। आप यह तय कर सकते हैं कि आप दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहते हैं। वास्तव में आपको शायद ऐसा करना चाहिए, लेकिन आप इसकी शुरुआत कहां से करेंगे? इस तरह के बड़े सपनों से डरना आसान है और डर हमारी क्षमता को प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा बन सकता है। इस समस्या से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि प्रत्येक सपने को एक अच्छे, बड़े भोजन की तरह समझें और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें। अपने अंतिम लक्ष्य से पीछे की ओर काम करें और उन व्यक्तिगत कदमों को परिभाषित करें जिन्हें आपको अंततः इसे प्राप्त करने के लिए उठाने की आवश्यकता होगी। और यदि आप इन कदमों को आदतों में शामिल करते हैं तो आपके उन्हें प्राप्त करने की संभावना कहीं अधिक होगी। 3. अच्छी आदतें बनाएं। आदत की ताकत को कभी कम मत समझिए। बुरी आदतें हमें वह जीवन जीने से रोक सकती है जो हम जीना चाहते हैं, और अच्छी आदतें हमारी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है। कभी कभार की जाने वाली सकारात्मक चीजें, चाहे वह व्यायाम हो, स्वस्थ भोजन हो या कोई नया कौशल सीखना, विशेष रूप से फायदेमंद नहीं होती है। यदि आप अगले जिमी हेंड्रिक्स बनना चाहते हैं तो आपको 1 या 2 बार से अधिक गिटार बजाना होगा। लेकिन अगर हम सकारात्मक कार्यों को आदतों में बदल देते हैं तो हम उन्हें सुपरचार्ज करते हैं और हमारे सफल होने की संभावना बहुत अधिक होती है। 4. खुद को जिस तरह से देखते हैं उसे चुनौती दें। हम में से ज्यादातर लोगों को इस बात का पक्का अंदाजा होता है कि हम किस तरह के इंसान हैं। हम किसमें अच्छे हैं, किसमें इतने अच्छे नहीं हैं, या कम से कम हम ऐसा सोचते हैं। सच तो यह है कि जिस तरह हमारी प्रतिभा को दूसरे लोग गलत समझ सकते हैं, रुको मैं डांस में बहुत अच्छा हूं, उसी तरह हम खुद पर भी गलत लेबल लगा सकते हैं। गणित की कक्षा में एक खराब अनुभव हमें अपने जीवन के बाकी हिस्से को इस धारणा के साथ जीने पर मजबूर कर सकता है कि हम संख्याओं के मामले में बहुत खराब है, जबकि यह सच नहीं हो सकता है। इस तरह की गलत लेबलिंग वास्तव में हमें पीछे धकेल सकती है और चुनौती देने लायक है। एक सरल अभ्यास यह है कि आप कोई ऐसी चीज चुनें जिसके बारे में आपको लगता है कि आप उसमें खराब है, लेकिन उसमें अच्छा बनना चाहते हैं, और उसमें बेहतर होने के लिए हर दिन 15 मिनट समर्पित करें। जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, वैसे वैसे आपकी क्षमता भी बढ़ती है। देखें कि 1 महीने के दौरान आप कहां पहुंचते हैं। हो सकता है कि आपको आश्चर्य हो। 5. नई चीजें आजमाएं। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको संतुष्टि देती है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको संतुष्टि नहीं देती है, और ये निश्चित रूप से उन चीजों तक सीमित है
जिन्हें आपने वास्तव में आजमाया है। यह एक स्पष्ट बात है, लेकिन नई चीजों को आजमाना अपने बारे में खोज करने का एक शानदार तरीका है। अपनी पसंद, नापसंद और क्षमताएं, यह जीवन को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाता है। तो क्यों न इस हफ्ते कुछ नया आजमाने के लिए खुद से एक समझौता करें। यह कुछ बड़ा हो सकता है या कुछ छोटा, लेकिन किसी भी तरह से आप पा सकते हैं कि यह जीवन में एक नए रास्ते का द्वार खोलता है। 6. अपने पेट से प्यार करें। अब इस बात के बहुत से प्रमाण हैं कि स्वस्थ आंतें बेहतर प्रतिरक्षा, ऊर्जा स्तर और मनोदशा से जुड़ी है। और जरा सोचिए कि अगर आप हर दिन थोड़ा भी स्वस्थ, खुश और अधिक ऊर्जावान रहें तो आप क्या हासिल कर सकते हैं। क्या आप व्हाइट वाटर राफ्टिंग करना चाहेंगे? माँ से बेहतर रोस्ट आलू पकाना सीखेंगे? हाँ, सपने देखो। बेशक, इसका उल्टा भी सच है। अगर आपकी आंत अस्वस्थ है, जहां हानिकारक बैक्टीरिया की संख्या अनुकूल बैक्टीरिया से ज्यादा है, तो संभावना है कि यह आपको पीछे खींच रहा है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि आपकी आंत के स्वास्थ्य को सुधारना वास्तव में बहुत आसान है। 7. किताबें पढ़ें, खूब सारी। हम विचारों की संस्कृति में रहते हैं। वे कला के हर नए काम, संगीत के हर नए टुकड़े, हर नए व्यवसाय के दिल में निहित है। लेकिन रचनात्मकता शून्य में नहीं होती है। ऐसे विचारों के साथ आने के लिए जो हमारी आंतरिक प्रतिभा को बाहर निकालने में मदद करने जा रहे हैं, हमें उत्तेजना, प्रेरणा और शिक्षा की आवश्यकता है। और इन तीनों को पाने के लिए एक अच्छी किताब से बेहतर कोई जगह नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि महान विचार किसी भी तरह के पढ़ने से आ सकते हैं। यह कविता, उपन्यास, गैर काल्पनिक, मंगा, कार्टून, चुटकुलों की किताबें हो सकती है। आप इसे नाम दें। इसलिए अपनी अंतरात्मा की आवाज पर चले और उन चीजों को पढ़े जिनमें आपकी रुचि है। 8. असफलता को गले लगाओ। यदि आप अपनी क्षमता को प्राप्त करने के कहीं करीब भी पहुंचने वाले हैं, तो एक बात तो पक्की है, रास्ते में कुछ गलत भी हो सकता है। आपको यह बताने के लिए बहुत खेद है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इससे कैसे निपटते हैं। जैसा कि पुरानी कहावत है, असफलता सफलता की सीढ़ी है। यह थोड़ा अजीब है, लेकिन यह सच है। हैरी पॉटर की पहली किताब को बार बार खारिज किया गया और यूके के लगभग हर प्रकाशन गृह ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसकी लेखिका J.K. राउलिंग, हमें यकीन है कि आप जानते ही होंगे, काफी सफल रहीं। अब वह एक अरबती है। असफलता सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सबसे अच्छी बात जो हम कर सकते हैं वह है इसे अपने जीवन में खुले हाथों से स्वागत करना और इसे गले लगाना। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।